मैडम सर सुनिए तो, बूझिए तो सही, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अपने हाथों से बनाकर लेकर आए हैं काजू की खीर, आपकी पसंदीदा। जीते जा, हाँ? जल्दी से प्लेट लेकर आ। हाँ, 1 मिनट पुष्पा जी, मैडम सर प्लेट में कैसे खीर खाएंगी? ठीक नहीं लगेगा। मतलब प्लेट में कटोरी और चम्मच भी जीते, ऐसे कैसे खाएंगी वो? जा जा जा, जल्दी लेकर आ जा। मैडम सर आप बैठिए ना। नहीं, हम ठीक है पुष्पा जी। मैडम सर, वो सामाजिक सेवा केंद्र से कुछ लोग आए थे। आपकी कानून व्यवस्था और सामाजिक कार्यों में जो आपका योगदान रहा है उसके लिए आपको सम्मानित करना चाहते हैं। नहीं मतलब हमारे थाना के लिए कितना बड़ा बात है ये, बहुत खुशी का बात है कि हमारा थाना प्रमुख को ऐसा मान दिया जा रहा है। आपको जाना चाहिए। हाँ क्यों पुष्पा जी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे इसीलिए तो हम खीर बना के लेके आए ना, सबका मुंह मीठा करने के लिए। जीते हाँ? जा ना जल्दी प्लेट लेकर, कटोरी लेकर आओ जा। हाँ ला। आप सबका हो गया तो काम की बात करें। संतोष शर्मा, हमने आपसे उस तिलक नगर के जो सास बहू का जो झगड़ा है उस केस की रिपोर्ट बनाने को कहा था, क्या हुआ? रेडी है मैडम सर। ठीक है, लेकर आइए। करिश्मा सिंह, जी 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 मैडम सर। वो जो ज्वेलरी फ्रॉड वाला जो केस है उसके जितने भी विक्टिम्स हैं उसकी लिस्ट बनाने को बना दी। ठीक है, लेकर आइए। मैडम सर ये लीजिए, इसमें सारी डिटेल्स है, मैं अभी आपको बताती हूँ। नहीं, अंदर चल के बताओ। मैडम सर खीर पुष्पा जी। ब्रेक रूम का काम हो गया? हाँ अभी खत्म ही आज खत्म कीजिए। अब समझ गए ना? संतु जी आ गई। संतु देखिए मैडम, मुझे तो ये समझ आया है कि मैडम सर ना सदमे की वजह से उनकी याददाश्त चली गई है। अब उनको कुछ याद ही नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ था। हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। काश संतु जी हम अभी ना उफ ये मासूमियत ऐसा बोल पाते, लेकिन अभी हम उफ ये मासूमियत ऐसा नहीं बोल पा रहे। इसका 2 वजह है। पहला ये कि मैडम सर थोड़ी सी सैड है, और दूसरा ये कि हमारे ठीक राइट में ना करिश्मा मैडम खड़ी है। जैसे हम उफ ये मासूमियत बोलेंगे ना, इनका ऐसा उल्टा हाथ पड़ेगा, हमारे लिए दुनिया उल्टा हो जाएगा। इसीलिए हम उफ ये मासूमियत नहीं बोल रहे हैं। मोटो पागल, नाना करके भी 4 बार उफ ये मासूमियत तुम बोल चुके हो। क्या बात कर रही हैं? हम 4 बार बोल दिए। उफ ये हमारा पर्सनल मासूमियत। मैया तुम्हारे मासूमियत की। संतु जी देख रही हैं? संतु जी मार रहे। मैडम सर जो बर्ताव कर रही है ना, वो नहीं चाहती कि हम उनके तकलीफ के बारे में बात करें उनसे। जितना बात करेंगे उन्हें उतना याद आएगा। तो हमें बात नहीं करना है, समझ गए ना? समझ? नहीं, हमको तो लगता है उल्टा बात करनी चाहिए। क्या है, बात करने से मन का दर्द हल्का हो जाता है, बोझ हल्का हो जाता है। अगर मैडम से बात नहीं करेंगी ना तो ये तकलीफ उनको अंदर ही अंदर खा जाएगी। आप अपने जोड़ों के दर्द का जो दवा लेती हैं? अब यहाँ जोड़ों के दर्द की बात कहाँ आ गई बीच में? नहीं, वो आपके वो भगतपुरा वाली सहेली है ना, वो क्या नाम है उसका? कौन? वो जो ऐसी है ना, जो सोडा की बॉटल करके खोल देती दांत से। मैडम हाँ ऐसी हाँ ऐसी है। वो क्या नाम है उसका? सरला। सरला, हाँ। उसको भी जोड़ों का दर्द है, वो भी सेम दवा लेती है। हाँ लेती है ना। उसका दर्द ठीक हुआ? नहीं ना, कहाँ ठीक हुआ अभी तक। काहे नहीं हुआ? अब काहे आप बताइए का है कि जो दर्द की दवा आप ले रही हैं, एक दवा से सबका दर्द ठीक हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। वैसे ही सबका अपना अपना तरीका होता है अपने अपने तकलीफ से निपटने का। कोई बोल बोल के अपने जख्म भर लेता है, तो कोई खामोश रह के ना अपने घाव सी लेता है। या तो कोई थप्पड़ मार मार के और घूसे मार मार के। बाप रे बाप, संतु जी आप ऐसे अपना घाव सीती है? हम भी ऐसे ही सीते हैं। सिए? नहीं। तो मैडम सर जो है वो अपना तकलीफ अपने तरीके से निपट रही हैं, और हमें लगता है हमें उनका साथ देना चाहिए। समझ गए ना सर? हाँ समझ गए। तो बस शादी, शहनाई, सगाई, ये सब नाम उनके आगे बिल्कुल नहीं लेने हैं। उनको उनका तकलीफ बिल्कुल याद नहीं दिलाना है। एक्सक्यूज मी। हाँ किस आया? जी कहिए। कल हमारी सगाई थी। हमारी सगाई में हमारा मंगेतर ही नहीं पहुंचा। जिससे प्यार किया था उसी ने हमें धोखा दे दिया। हमें हसीना मैडम से मिला है। मैडम कहाँ है? हमें कंप्लेन लिखवानी है। मैडम सर अपने केबिन में है। ठीक है। मैडम जी, हसीना मैडम हमें रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ वो तो ठीक। आप कहाँ थी संतोष शर्मा? हम यहाँ लैपटॉप लेकर। वो मैडम सर। एनीवेज इस बारे में बाद में बात करेंगे। जी आप प्लीज बैठिए, बताइए क्या हुआ है आपके साथ। मैडम, कल मेरी सगाई थी और मेरा मंगेतर सगाई पर पहुंचा ही नहीं।
कितना टाइम लगाएगा तू? पिछले आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ मैं। और जल्दी से दूसरी गाड़ी लेकर आ और इसको लेकर जा सर्विस सेंटर में। कितना टाइम है बताइए। चलिए कुछ पूछताछ करना है आपसे, चलिए। पता था मुझे कुछ ऐसे ही होने वाला है। पुलिस स्टेशन में जाके अब पुलिसियों को ललकारा है तो जवाब तो आएगा ही ना। और तुसी टेंशन ना लो, तो घर जाओ, मैं आता हूँ। आप ज्योतिष हैं? नहीं मतलब पूछा नहीं कि किसके खिलाफ केस है, काहे का केस है, क्या है, बस अपना चल दिए। आइए आप जीप में बैठिए और मोहतरमा आप भी, आपके खिलाफ भी केस है, आप भी जीप में बैठिए। क्या? अरे ऐसे कैसे केस हो सकता है? अरे भाई परसों ही मेरे साथ लखनऊ आए ये लोग। हाँ, अच्छा नहीं मतलब आपने हमारा कुंडली तो बहुत अच्छे से निकाला लेकिन इनका कुंडली नहीं निकाला लगता है। बैठिए बैठिए जीप में बैठिए। अच्छा वारंट है आपके पास? भाई ये हाई कोर्ट के वकील है ना, बताइए। इनको इतना नहीं पता कि पूछताछ में वारंट नहीं चलता है, समझ रहे हैं आप? सिर्फ पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। चलिए अभी चलिए चलिए। आपकी कुंडली में शनि है? नहीं, क्यों? आगे आइए आइए। एसआई करिश्मा सिंह, आप उनकी कुंडली नहीं जानते ना? हाँ दिखा देंगे, वो भी अपना जलवा दिखा देंगे आपको। अब उनके साथ रहने का इरादा है या फिर चलना है पुष्पा जी? नहीं नहीं आए आए हाँ, आइए। आ जाइएगा थाने। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे चाय पे चर्चा नहीं, सिर्फ तारीफ तारीफ तारीफ। अब करो। चलो चलो चलो। यहाँ खड़े रहो। बदनाम इधर आओ। जी इन दोनों पे अच्छे से नजर रखो, भागने ना पाए। क्या कर रही है पुष्पा जी? अब यहाँ इस तरफ आइए, बात कर। क्या बात करनी है? नहीं हम थोड़े से ना हैरान हैं। हाँ। मतलब हम 2 दिन से देख रहे हैं आपको कि ना कोई कंटाप, ना कोई संटाक, ना कोई बवाल, ना कोई, मतलब हमको हजम नहीं हो रहा है। ये ऐसे कैसे? नहीं कंटाप लगाने का तो बहुत मन है। सबसे पहले उस कोमल को जो ये सगाई का बवाल लेकर आ, जिससे हम सब मैडम सर को बचाने का कोशिश कर रहे थे। दूसरा ये पुरोहित फैमिली को कंटाप लगाने का बहुत मन है हमारा। मगर एक बात सच्ची सच्ची बताइए, एकदम सच्ची। आप खुश तो अंदर से बहुत है ना कि मैडम सर आपकी भाभी नहीं बनी? बताइए सच सच। हाँ मतलब भाभी नहीं बनी उसका खुशी है हमको। पता था? क्या पता था? लेकिन दुख बहुत है हमें उनकी सगाई टूटने का, उनका दिल टूटने का। इसलिए अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार उनके तरीका से, जज्बातों से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जज्बातों से इस मामला को संभाले। इस केस में हम उनके तरीके से। चलो कुछ तो असर हो रहा है हमारा। चलिए चलिए अंदर चलिए चलिए चलो चलो अंदर। धन्यवाद बदनाम। चल हाँ चलो चलो चलो। अरे कहाँ है वो हसीना मलिक? छोड़ूंगा नहीं किसी को, पूरे थाने पे केस करवा दूंगा। जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहोगे। मिस्टर पुरोहित, आपको जो करना है वो आप कीजिए, लेकिन हमें हमारा काम करने दीजिए। अजी कौन सा काम? पहले ये बताइए किस जुर्म पे मेरी बीवी और बेटे को उठा के लाए? कुंडली निकालिए पुष्पा जी। जी मैडम। वो क्या है ना, 2 साल पहले कानपुर लखनऊ हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक इंसान को गंभीर चोटें आई थी। कोई चश्मदीद गवाह ना मिलने की वजह से केस रफा दफा हो गया था। तो उस केस से मेरे बीवी और बेटे का क्या कनेक्शन है? हम आपके पतिदेव को तो कुछ पता नहीं है लगता है। आप बताएंगे या फिर हम बताएं? नहीं पता। अरे वो कोई बेवकूफ था जो सड़क पे चलते हुए सामने आ गया था गाड़ी के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो आपकी बीवी की गाड़ी के सामने आ गया वो बेवकूफ था, जो आपकी बेटे की जिंदगी में आ गया वो भी बेवकूफ ही था। और माँ पर एक्सीडेंट करने का और बेटे पर एक्सीडेंट को छुपाने का और एविडेंसेस छुपाने का चार्ज है। और क्या है ना हाईकोर्ट के वकील साहब, चश्मदीद गवाह है इसलिए ना का कोई गुंजाइश नहीं। और आपकी बीवी ने तो जानने का कोशिश ही नहीं किया कि उस बंदे का क्या हाल हुआ उस एक्सीडेंट के बाद। मिस्टर पुरोहित, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। आपकी बीवी और आपके बेटे का क्या होगा वो कोर्ट ही तय करेगी। आप अपना डिफेंस तैयार कीजिए, हम अपनी चार्जशीट तैयार करते हैं। कोर्ट में मिलते हैं। मैडम सर, ये कैसे हो सकता है? उसके लिए तो वक्त लगेगा। और कल शनिवार है, परसों इतवार है, फिर 2 दिन तो कोर्ट को छुट्टी रहेगी। उसके आगे के जो 2 दिन है तब भी बंद है, वो त्योहार है ना, तो 2 दिन और बंद रहेगा। हाँ शिव जी, हम ये तो भूल ही गए। मतलब 4 दिन हम उन्हें कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, यहीं लॉकअप में रखना पड़ेगा।
मिस्टर पुरोहित, वेंसडे को कोर्ट में मिलते हैं। अब आप जा सकते हैं। ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी आऊंगा। छोड़ूंगा नहीं, कुंडलियां पलट दूंगा सबकी। ठीक है, ठीक। बेटा तुम लोग डरना नहीं, मिनटों में छुड़ा लूंगा तुम लोग को, मिनटों में। क्या है मैडम, 2 साल पुराना केस, वो भी आप, ऐसा क्यों? ये लड़की है, यही है सारे फसाद की जड़। इसकी वजह से ही मेरा बेटा जेल में जा रहा है। अरे जिससे प्यार करती हूँ उसी को जेल में भिजवा रही हूँ, और साथ में उसकी माँ को भी। सोचा भी नहीं था इस उम्र में अब जेल जाना पड़ेगा। एक मिनट, आपसे किसने कह दिया कि आपको 4 दिन जेल में रखा जाएगा? तो फिर ये क्या हो रहा है ये सब? मुझे यहाँ क्यों वापस बुलाया? पता नहीं पापा, वो हसीना मैडम ने फोन करके बुलाया। बोल रही थी कि टूटी सगाई फिर से जोड़ेंगी। सगाई? किसकी सगाई? हाँ सगाई, वो तुम्हारी और अंकुर की सगाई। पापा, अंकित। हाँ अंकित की। रेडी? हाँ हाँ। अरे यार, लेकिन वो जज तेरा साड़ू है ना, उसको बोल कुछ करे। देख 4 दिन कोर्ट बंद है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई ना कोई तो रास्ता निकालना होगा। ठीक है, बाहर में जा, देख लूंगा मैं। अरे सविता, प्रणाम मालिक। पापा ठीक है, लेकिन क्या है सब? कहा है ना, हमारी माई कहती है कि है ना, मालिक जो है भगवान समान होता है। आशीर्वाद दीजिए ना। हाँ ठीक है, ठीक। बट तुम हो कौन? वो कहा है ना, कब से हम बतिया ही रहे, परिचय देना तो भूल ही गए। हम चपाती। चपाती? हमार नाम। क्या? अरे वो कहा है ना, हमारी माई चपाती बना रही थी, तो बनाते बनाते हम पैदा हो गए। और हम का ना एकदम चपाती जैसा पतले पैदा हुए थे ना, तो हमारा नाम भी चपाती ही रख दिए। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों आई हो कौन तुम? अरे वो जो सबिता है ना, आपकी इधर काम करती है, उनको एकदम अचानक से गांव जाना पड़ा। क्या? हाँ, तो ऊ की जगह हम यहाँ आए आपका सेवा करने के लिए। ठीक है, किचन उधर है। ओ मालिक, वो जो अंकित बाबा और मेम साहब है, वो थाने में अब तक बंद है का? तुमको कैसा पता दोनों थाने में? वो कहा है ना कि मालिक भगवान का जैसा होता है ना, और भगवान के बारे में तो सब जानते हैं, और हम का पूरा मोहल्ला जानता है कि मेम साहब और बाबा थाने में बंद हैं। वो भटूरा भी बंद था थाने में। भटूरा? हमार चचेरा भाई। वो मालिक, वो जो दरोगा लोग होते हैं ना, बहुत मारते हैं मालिक। वो हमारा जो भाई है ना भटूरा, वो जब वापस आया था ना, तो शरीर और नाम एकदम एक जैसा हो गया था। मतलब पैर ऐसा मोड़ दिया वो मार मार के, हाथ ऐसा, ये हिस्सा वो ऐसा चल रहा था, और एकदम भटूरा जैसा ही हो गया वो। दरोगा जी बहुत मारते, भगवान बचाए दरोगा जी के मार से। वो कहा है ना कि बाबा भी बंद है ना थाने में, बाबा तो गया। और मेम साहब का भी, मेम कितना और साहब कितना वापस आएगा पता नहीं। ठीक है, तुम जाओ काम करो अपना। जाती हूँ। मार दिया जाए बाप, छोड़ दिया जाए बाप, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। शलम साहब जी, शापति है, शापति। तू कौन? हम फुल्का हूँ। कितना आ गया? वो आ गया, वो आ गया। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं नहीं, वो हमार मंगेतर हैं। हम मंगेतर है। ये यहाँ क्या करने आए? वो फुल्का चपाती से मिलने आए हैं मालिक। शापति, फुल्का चलो। शापति।
पल्लव नगर में सनसनीखेज वारदात। घर की नौकरानी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया घर के मालिक का खून, लूट लिया पूरा घर। 18 दिन बाद लाश का पता चला, जो टाई से लटकाकर छुपा दी गई थी। शपति, हाँ फुलका, इस बूढ़ा घर में अकेला है। वो तो है। तो ये चाकू कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, धार है ना? धार? इस चाकू में इतना धार है कि ये लोहा जैसा चीज भी मक्खन जैसा कट जाएगा इसे। घर की नौकरानी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया घर के मालिक का खून। ये क्या हो रहा है इधर? हाँ क्या हो रहा है? ओ, हम सोचे थे कि आप इतना बड़ा कद्दू लेकर आएंगे ना, तो काटने के लिए चाकू बराबर है। हाँ सब्जी, इसलिए हम लोग ऐसा कद्दू दद्दू खेल रहा था। वैसे सब्जी, तुम घर में इतना बड़ा चाकू क्यों रखता है? हाँ, इससे तो किसी का खून भी हो सकता था। इससे किसी का गर्दन भी कट सकता है। साफ। इससे किसी का मर्डर भी हो सकता है। हाँ। चलिए। चाकू रख, चाकू रख, चाकू रख। हाँ, चाकू रखो। तुम भी रखो चाकू, रखो। शपति तुम भी। मालिक, चलो बाहर। मालिक बाहर भगवान निकलो। सामान होता। सब मालूम है मुझको। भगवान का सामान भगवान को डिलीवरी करने का प्रोग्राम बना सब्जी। तो मेरा मर्डर करोगे? चलो मालिक, निकलो बाहर। नहीं मालिक, निकलो। मालिक, सब्जी हमारा हम निकलो बाहर, चलो बाहर। मालिक। बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। चल दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। इधर पर चकाई बोला फुलका। सब्जी। मालिक, ओ फुलका। सब्जी हमको बेघर मत करो सब्जी। शांत जी बहुत सुंदर लग रही हैं आप। मैडम काम हो गया। हाँ। अब कौन है? हेलो जी हाँ, मैं SI करिश्मा सिंह बोल रहे हैं, महिला पुलिस थाना से। अब क्या है? अरे अरे अरे, आराम से श्रीमान। हमने तो फोन किया है आपको आपकी बीवी का मैसेज देने के लिए, और आप है कि हम पे ही भड़क रहे हैं। कैसा मैसेज? वो कहा है कि आपकी जो मेड है ना, वो गांव चली गई है, तो उसकी जगह नया मेड भेजा है, उसका नाम है चपाती। तो आप उनसे खाना बनवा लीजिएगा, हाँ? और भूलिएगा मत, ठीक है? मैंने निकाल दिया उस चपाती को। क्या? इन्होंने तो चपाती को निकाल दिया? कौन? कहाँ? काहे? क्यों? काहे निकाला चपाती को? आपकी बीवी पूछ रही है, काहे निकाला आपने? अरे तो क्या करता? और ऊपर से अपने बॉयफ्रेंड को घर पे लेके आ गया। और बॉयफ्रेंड भी कहता 1 नंबर का गुंडा। अरे कहीं मुझे मार के मेरा मर्डर करके घर का सामान लूट कर चली जाती तो मैं क्या करता? हफ्ता 10 दिन तो किसी को मेरी लाश तक का पता नहीं चलता। नहीं करना मुझे कोई डिनर विनर, मैं ठीक हूँ। करिश्मा सिंह, क्या अपडेट? मैडम सर, तीर एकदम सही निशाने पे जाकर लगा। हाँ। पापा कहाँ है? पापा? पापा? अरे अभी तो यहीं बैठे थे। पापा? तो अचानक कहाँ गए? हाँ बेटा बोल। पापा ये क्या है? क्या हो गया? आपसे कितनी बार कहा है कि बिना बताए कहीं पे जाया मत कीजिए। अभी इस वक्त कहाँ हैं आप? मैं अंकित के घर जा रहा हूँ बेटा। मैं उन लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि ये महिला पुलिस थाने वाले उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं। पापा? क्या पापा पापा? बेटा अब अंकित तेरा होने वाला पति है और उसके माता पिता तेरे होने वाले सास ससुर है। बेटा अब उस परिवार को मैं ज्यादा परेशानी में नहीं देख सकता। वो परिवार भी हमारा परिवार है। अब पापा? तू अब मुझे बोर मत कर बेटा, मुझे जाने दे, ठीक है? मैं रखता हूँ फोन। क्या हो गया? कहाँ है वो? पापा अंकित के घर जा रहे हैं, उसके डैडी को सब कुछ सच बताने। नहीं, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। मैडम सर आप किसका फोन है? पापा का फोन है। अब उठाओ, स्पीकर पे करो। इधर। हाँ। हेलो पापा? हाँ हेलो बेटा, ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। पापा दरवाजा? कौन सा दरवाजा? कहाँ हैं आप? अरे घर पे हूँ बेटा। किसके घर पर? इसके घर पे का क्या मतलब है? ये जगदीश हाउस, मेरे ही घर पे हूँ। आप वहाँ नहीं गए? कहाँ? अरे वहीं जहाँ आप जाने वाले थे। ये तो याद दिला कर ही छोड़ेगा। चुप रहो, मत बोलो। अब हाँ याद आ गया। वो मार्केट जाने की बात कर रहा था ना।
लेकिन बेटा अभी मैं मार्केट नहीं जा पाऊंगा, बहुत थक गया हूँ, मैं अंदर जाके आराम करना चाहता हूँ बेटा। ठीक है पापा, आप आराम कीजिए और घर पर ही रहिए। और वो घर की चाबी ना पायदान के नीचे रखी हुई है। पायदान के नीचे? एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, ये मिल गया। मैं आती हूँ। बच गए मैडम सर। अब टाइम आ गया है प्लान को नेक्स्ट लेवल ले जाने का।